Okay जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मेट्रिसेस और GCSE लेवल को स्पेसिफिकली हम टारगेट करेंगे। ये इंक्लूड हैं मैथ्स बी एडेक्सल के सिलेबस में और फर्दर मैथ्स AQA में। तो स्टार्ट करते हैं। मेट्रिस बेसिकली इट इज़ लाइक द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट rectangular arrangement of numbers arrangement of numbers। ठीक है जी। या हम कहते हैं कि नंबर अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स फॉर्मेट। कॉलम इन रोज एंड कॉलम्स। ठीक है जी। तो एग्ज़ाम्पल इनकी ये है कि देखें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नंबर्स को इस तरीके से अरेंज करता हूँ 1 2 3 4 एंड आई पुट द ब्रैकेट्स लाइक दिस, सो ये मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है जी। और अगर ये भी हमारा मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, ये भी इवन हमारे पास, एक मिनट रुकें, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट बड़ी कर देते हैं, 1 2, ये सारे मैट्रिसेस हैं। ठीक है जी। तो अब चीज़ें जो इनके अंदर ये नंबर्स लिखे हुए हैं, मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ये जो नंबर्स हमारे पास अंदर लिखे हुए हैं 1 2 3 4, ये क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या, इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है दैट इज़ रोज़। तो रोज़ कौन सी चीज़ें होंगी? रोज़ बेसिकली जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं हमारे पास, जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी मैट्रिक्स में उतनी रोज़ होंगी। जैसा आप देखें यहाँ पे वी आर हैविंग, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगी हुई है दिस वन, एंड ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगी हुई है। तो इस मैट्रिक्स में वी आर हैविंग 2 रोज़। इसमें देखें हॉरिजॉन्टल लाइन, वी आर हैविंग ओनली 1 हॉरिजॉन्टल रो, तो 1 रो होगी। इसमें भी देखें वी आर हैविंग 2, बेशक सिंगल सिंगल नंबर है लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी बन रही हैं वो रोज़ होंगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉलम। कॉलम्स कौन से होंगे? ऑब्वियसली दैल बी द वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस वाले कितने होंगे वो हमने कॉलम्स बताने। तो इस मैट्रिक्स में वी आर हैविंग 2 वर्टिकल। ठीक है, लाइक दिस। तो ये हमारे पास इस तरह से, ये हमारे पास कितने, यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं, यहाँ पे भी वी आर हैविंग 2 कॉलम्स, यहाँ पे वी आर हैविंग ओनली 1 कॉलम। सो जो अंदर चीज़ें लिखी होती हैं दैट आर कॉल्ड एलिमेंट्स। जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होती है वो आपके पास रोज़ होती हैं, और जो थर्ड आपके पास आती हैं वर्टिकल लाइंस, दीज आर कॉल्ड कॉलम्स। अच्छा, अब आगे चलते हैं, विच इज़ लाइक अगेन इम्पॉर्टेंट, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर बेसिकली आप याद रखिएगा, इसको हम लिखते हैं कुछ इस तरह से m/n। अब जो पहली चीज़ होती है वो रिप्रेजेंट करी होती है कि कितनी रोज़ हैं हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर, और जो n है वो हमने बेसिकली देखना होता है कि कितना कॉलम्स हैं। ठीक है, हाउ मेनी कॉलम्स वी आर हैविंग। तो इनको मल्टीप्लाई नहीं करना होता आपस में, ये अरेंजमेंट होती है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स लिखता हूँ, मेरे पास एग्जांपल्स यहाँ पे होंगी। एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं एग्जांपल्स वो निकालूँ ताकि हम लोग, या देखें, वी आर हैविंग 2 3 4 5 6 7। सो वी आर हैविंग अ मैट्रिक्स। अब इसमें उसने कहा जी यू नीड टू फाइंड द ऑर्डर। तो ऑर्डर में हमने देखने हाउ मेनी रोज वी आर हैविंग। सो वी आर हैविंग 2 rows, so I'll write 2 here, and then multiply how many columns I am having. So 1 2 and 3, so I'm having 3 columns. So ये order इसका बन गया। This is very important। ठीक है। अच्छा, एलिमेंट्स में हमारे पास फ्रैक्शन भी आ सकती हैं, लाइक फर्स्ट एलिमेंट 1/2 है, 3/7 कर लेते हैं, -4 0। अच्छा, अब इसका ऑर्डर आप बताएं जी, हाउ मेनी रोज आई एम हैविंग 2 एंड हाउ मेनी कॉलम्स आई एम हैविंग 2। ठीक है जी। सो 2 रोज 2 कॉलम का ये मैट्रिक्स है। अब सिंगल डिजिट भी, फॉर एग्जांपल यहाँ 0 लिखा हुआ हो, ये भी मैट्रिक्स है, कोई भी इसमें मसला नहीं है। तो हाउ मेनी रोज आई एम हैविंग ओनली 1 एंड हाउ मेनी कॉलम आई एम हैविंग 1। ठीक है जी। सो दिस इज हाउ, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, मेरे सामने थी 1 2 3। तो इसमें भी देखें हाउ मेनी रोज आई एम हैविंग 3 एंड कॉलम कितना है 1। सो ये हमारे पास है जी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है।
नेक्स्ट पे चलते हैं जी। अब हमारे पास चीज़ें आएंगी, कुछ टाइप्स ऑफ मेट्रिसेस हैं, टाइप्स ऑफ मेट्रिसेस। जैसे हमारे पास रो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स, ये वो मैट्रिक्स होगा जो विच इज़ हैविंग ओनली वन रो, वन रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, तो वो कौन से हमारे पास आएंगे जी? लाइक देखें, आई कैन राइट वन, जिस तरह अभी मैंने ऊपर लिखा था ज़ीरो, ये भी रो मैट्रिक्स है। वन टू रो मैट्रिक्स है, वन टू थ्री रो मैट्रिक्स है। सो एनी मैट्रिक्स विच इज़ हैविंग ओनली वन रो। इसी तरह हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स, ये कौन सा मैट्रिक्स होगा जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होगा, ठीक है, विच इज़ हैविंग ओनली वन कॉलम। सो ऐसा मैट्रिक्स क्या होगा? दिस इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स एज वेल, क्योंकि एक ही कॉलम है। अब इसको हम लिख देते हैं वन टू, ये भी एक कॉलम है, वन टू थ्री, ये भी एक कॉलम है। सो ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स आ गए जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होगा। देन वी आर हैविंग नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स कौन से होंगे जी हमारे पास? जिनकी सारी एंट्री ज़ीरो हों, किसी भी तरह की किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो। जैसा सिंगल ये हमारे पास आ गया ज़ीरो, ये नल होगा, ज़ीरो 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 ज़ीरो, दिस इज़ अ नल मैट्रिक्स। फिर ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, सो एनी मैट्रिक्स विच इज़ हैविंग ऑल ऑफ द एलिमेंट्स एज ज़ीरो, तो ये नल आ गया जी हमारे पास। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सिर्फ आपको थोड़ा सा ज़रा नाम पता होने चाहिए कि ये किस टाइप के मैट्रिक्स होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होगा जी? विच इज़ हैविंग जिसमें नंबर ऑफ रोज़ इक्वल होगी नंबर ऑफ कॉलम्स से, ठीक है। नंबर ऑफ रोज़ शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। लाइक 2x2 का मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, 3x3 का मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, 1x1 का मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अगर 1x1 का लिखें तो मैं फॉर एग्जांपल 1 लिख लेता हूँ, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स 1 1 1 1 स्क्वायर मैट्रिक्स है। 3x3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। द ओनली थिंग इज देयर नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है जी। तो ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगा। एनीथिंग एल्स जो इसमें रहती है? नो। ओके जी, अब आगे चलते हैं। हमारे पास आएगा इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिसेस। अच्छा, अब इसमें ज़रा देखना है, ये अभी मैं थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको बताता हूँ कि इक्वल मैट्रिक्स के लिए क्या दो कंडीशंस हैं, और फिर आगे हमने ये बड़ा इसके बीच में इक्वल्स टू होगा। देखें, two matrices, we can say two matrices will be equal to each other if and only if, IFF लिख दिया, इसका मतलब है if and only if they satisfy two conditions, ये याद रखिएगा। नंबर वन, their order must be same, ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए, एंड their corresponding entries must be equal। corresponding entries छोड़ें, हम एलिमेंट्स लिख देते हैं क्योंकि हम उसे वो करें। corresponding elements must be equal, तब ये मैट्रिक्स इक्वल होंगे। और इक्वल मैट्रिक्स क्या होगा? फॉर एग्जांपल मैं लिखूं A इक्वल्स टू B, तो ये तभी लिख सकता हूं जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, ठीक है। सो लाइक मैं यहाँ लिखता हूँ, हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4, वो इक्वल किस मैट्रिक्स के होगा? जब एक तो ऑर्डर सेम हो और कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट का क्या मतलब? देखें, ये यहाँ पे 1 है तो ये कोरिस्पॉन्ड कर रहा है इसमें, ये भी 1 है, ये 2 है, ये 3 है, एंड दिस इज़ 4, तो ये तब ही इक्वल हो सकते हैं। अच्छा, अब जो क्वेश्चन है वो कभी भी इक्वल मैट्रिक्स का इस टाइप का नहीं आता कि भाई आप एक मैट्रिक्स 1 2 3 4 लिखा हुआ है और दूसरा मैट्रिक्स भी 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ऐसे कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन इसके इक्वेशंस के फॉर्म में आएंगे। लेकिन जहाँ पे भी आपको इक्वल्स टू नज़र आ गया मैट्रिक्स के दरमियान में, तो उसमें क्या हमने करना है कि लाइक वी कैन इक्वेट दैम। लाइक मैं यहाँ लिखूँ x y z,
और यहाँ पे W लिख देता हूँ, और इसके बीच में इक्वल्स टू लगा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 4। तो इट इज़ 100% ऑब्वियस बिकॉज ऑफ दिस इक्वल टू थिंग, इसका मतलब ये है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ठीक है, इक्वल है। तो इसका क्या मतलब है कि इनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होंगी। तो यहाँ सीधा सीधा आपके पास x का आंसर आ जाएगा 1, y का आंसर आ जाएगा 2, z का आंसर आ जाएगा 3 एंड w का आंसर आपके पास 4 आ जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, दिस इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आगे बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है जी, अच्छा जी, आगे चलें तो या वी आर हैविंग सर्टेन क्वेश्चंस। अब उसमें लिखा हुआ है जी ए मैट्रिक्स है, ये क्वेश्चन का मैं कलेक्ट करता हूँ। वी आर हैविंग मैट्रिक्स ए एज 20 B C 16 एंड B मेरे पास जो है वो है 4A A प्लस 3 D माइनस 4 एंड D। अच्छा, ही सेट A इज इक्वल्स टू B, ये गिवन है हमारे पास। देन ही सेट फाइंड the values of A B C D। अच्छा, जिसको ऊपर वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है वो अभी वीडियो पॉज कर ले एंड वो खुद सॉल्व करे और फिर देखे कि जी A B C D की वैल्यूज़ क्या होंगी। मैं इसे सॉल्व करता हूँ। देखें जी, अगर तो ये मैट्रिक्स इक्वल है तो हर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री इक्वल होगी। तो पहली क्या चीज़ होगी, 20 मस्ट बी इक्वल्स टू 4A। देन नेक्स्ट क्या एंट्री होगी, B इज इक्वल्स टू A प्लस 3। तीसरी कौन सी एंट्री होगी, C इज इक्वल्स टू D माइनस 4। और फोर्थ एंट्री होगी 16 इक्वल्स टू D। मैं एंट्री बोल रहा हूँ, एलिमेंट्स बोलने चाहिए। एनीवेज, अब इक्वेशन नंबर 1 को देखें, यहाँ से A आराम से आ जाएगा। सो 20 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू A, दैट इज इक्वल्स टू 5। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ A। सेकेंड को देखें, सो B इज इक्वल्स टू, वी गॉट द वैल्यू ऑफ A, तो प्लग इन करें 5 प्लस 3, सो B इज इक्वल्स टू 8। थर्ड आपके पास क्या आ जाएगा, C से C बेसिकली इक्वल्स टू D माइनस 4। और अगर आप गौर करें तो फोर्थ में ऑलरेडी D की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ थर्ड में पुट कर देते हैं 16 माइनस 4, सो द वैल्यू ऑफ C विल बी 12। ठीक है जी, C भी आ गया एंड D वी आर हैविंग 16। सो ये आपके पास इक्वल मैट्रिसेस के क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं। अगर तो वो कंडीशन दे देता है दैट बोथ ऑफ द मैट्रिक्स आर इक्वल, तो इसका मतलब है हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वल कर सकते हैं। ओके जी, अब आगे चलते हैं। सो या दे आर डन। ओके, नाउ वी आर शिफ्टिंग टू एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस भी बड़ा आसान सा है। एडिशन तब ही पॉसिबल है कि जब ऑर्डर सेम होंगे। ठीक है, ऑर्डर सेम होंगे तब ही एडिशन पॉसिबल है, अदरवाइज एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो ये याद रखिएगा। देखें, अब आई एम हैविंग द मैट्रिक्स A एज 1 2 3 4, B का मैट्रिक्स में रख लेता हूँ 5 6 7 एंड 8 एंड द क्वेश्चन इज यू नीड टू ऐड देम। सो आई कैन ओनली ऐड देम इफ आई एम हैविंग द सेम ऑर्डर, दोनों के ऑर्डर सेम हो। तो ये 2 बाई 2 का है, ये भी 2 बाई 2 का है, तो आई कैन ऐड। सो क्या होगा जी, A प्लस B। करना क्या है आपने, हर कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपने अपने साथ ऐड करा देना है, बस इनको अपने साथ। सो 1 कोरिस्पॉन्ड कर रहा है 5 के साथ, तो 1 प्लस 5, 2 प्लस 6, 3 प्लस 7, 4 प्लस 8। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 8 10 एंड 12। सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू ऐड द मैट्रिसेस। एडिशन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, याद रखिएगा कि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए और तभी वो ऐड हो सकता है। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तब वो ऐड नहीं हो सकता। लाइक मैं अगर लिखूँ कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 और इसको मैंने ऐड करना है इससे 1 करीब कर दिया 1 2 3, सो आई कैनॉट ऐड देम। सिंपल सी बात है, क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है। तो एडिशन तब तक पॉसिबल नहीं हो सकती जब तक ऑर्डर सेम ना हो। अच्छा, सेम इज़ द केस विद सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी यही काम होगा। ठीक है जी, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में क्या है, ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम, तभी आपके पास ये चीज़ होगी। सो इफ़ आई एम हैविंग अ मैट्रिक्स A एज, दोबारा वही करते हैं 1 2 3 4 एंड आई एम हैविंग B एज 5 6 7 8।
सो हाउ इफ़ ही आस्क मी टू फाइंड a माइनस बी, सो मैं क्या करूँगा, आप हर कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को सब्ट्रैक्ट करें। 1 माइनस, ये जिस तरह का ये ऑर्डर है वैसे ही आपने लिखना है। तो 1 माइनस 5, 2 माइनस 6, 3 माइनस 7, 4 माइनस 8। सो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी, a माइनस बी का विल बी हैविंग -4, -4, -4 एंड -4। सो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है। सो मैट्रिक्स की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है व्हेन दे आर हैविंग द सेम ऑर्डर। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो आपके पास ना एडिशन हो सकेगी ना ही सब्ट्रैक्शन। ओके, या ये लाइक इजी से क्वेश्चंस हैं, इनमें कोई इतना ख़ास मसला नहीं है। या इसके बाद वो बॉर्ड मैथ्स के ऑपरेशंस आपसे करवा देंगे। लाइक आई एम हैविंग एक क्वेश्चन मैं बस कर देता हूँ। 5 -5 -4 9, बी मैट्रिक्स है आपके पास 1 -2 3 4, सी आपके पास है 0 -1 2 4। अच्छा, he's asking to find out a plus b and then you're having minus c, ये आपने फाइंड आउट करना है। सो नो प्रॉब्लम, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लेते हैं। खैर बॉर्ड मैथ्स ने इधर फ़र्क तो नहीं डालना। सो 5 + 1 -5 + 3, आई एम फाइंडिंग a plus b, -4 -2 एंड 9 -4, 9 + 4। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जो यहाँ पे साइन आ रहा है एडिशन में वो साइन ही यहाँ पे चलेगा। देखें आई वॉज हैविंग प्लस तो मैंने प्लस ही लिखा, आई वॉज हैविंग +3 प्लस ही है। -2 आ रहा है तो डेफिनेटली बेसिकली इसको लिखा ये होना चाहिए था, ज़रा देखें +-2 एडिशन नहीं करें ना, तो प्लस इंटू माइनस आखिर में क्या हो जाएगा, माइनस। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ माइनस लिखा है। तो ये 6 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, ये -6 आ जाएगा और ये 13 आ जाएगा। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ a + b। अब इसे क्या करना है, माइनस कराना है c के साथ। सो इसको दोबारा मैं लिख लेता हूँ, 6 -6 -2 13 माइनस c क्या होगा जी, 0 2 -1 4। ओके, अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करवाएं। 6 -0 -2 -2 -6 -1, ये भी मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ, हालांकि मुझे +1 डायरेक्ट लिख लेना चाहिए था। 13 -4। सो क्या आंसर होगा, 6 -0 6 -4 -6 माइनस, देखिए माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, सो इट इज़ बेसिकली -6 + 1। सो -6 + 1 is -5, 13 -4 is 9। So this is our answer of a plus b minus c। ठीक है जी। सो ये आपके पास जनरल एडिशन सब्ट्रैक्शन का सारा सिनेरियो है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं जी। वी आर हैविंग टॉपिक ऑफ मल्टीप्लाइंग a matrix, multiplying a matrix by a scalar number। क्या करना है जी, हमने बेसिकली हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है किसी मैट्रिक्स की किसी स्केलर नंबर से। बड़ा सिंपल सा है, वो स्केलर नंबर हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी, स्केलर नंबर हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। सो लाइक फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग मैट्रिक्स ए एज अगेन 1 2 3 4 लिख देते हैं। अब वो मुझे कह रहे हैं कि आप 2a निकाल के बताएं। सो 2a कैसे लिखूंगा, 2a क्या होगा, 1 2 3 4। अच्छा, क्या होगा जी इसका आंसर, आपने ये जो बायर वाला स्केलर नंबर है इसको हर एंट्री से मल्टीप्लाई करवाना है। दैट्स इट, दिस इज़ द रूल। सो हमारे पास आ जाएगा 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3 एंड 2 × 4। बस अब आप आंसर लिख लें, 2 4 6 एंड 8। सो इसमें ऑर्डर सेम हो ना हो उससे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्केलर नंबर है बाहर, ये जो इस ऐसे नंबर को स्केलर कहेंगे। कोई भी स्केलर नंबर चाहे वो नेगेटिव में आ रहा है या पॉजिटिव में आ रहा है या फ्रैक्शन में आ रहा है, आपका काम सिर्फ ये है कि यू नीड टू मल्टीप्लाई द होल स्टफ विद मल्टीप्लाई द नंबर विद ऑल ऑफ द एलिमेंट विच इज़ इनसाइड। तो अगर फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन हो ए और वो मुझे कहे कि 1/2a निकालें, तब भी क्या होगा हमारे पास,
हर जो एलिमेंट है वो 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/2 टाइम्स 1, 1/2 टाइम्स 2, 1/2 टाइम्स 3, 1/2 टाइम्स 4। सो कोई मसला नहीं है इसमें। अब आपने जनरल आंसर लिखना है 1/2, ये 1/2 ही आ जाएगा आंसर। 2 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 1, यूज़ योर कैलकुलेटर, यू आर अलाउड। और 3/2 एंड 4/2 होता है 2। सो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है जी, दैट इज़ लाइक द ईजी थिंग फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द स्टफ। अब इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो लाइक अब वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में सारी चीज़ें करेगा। देखें, अब उसने कहा जी फाइंड the value find the value of a and b। कंडीशन क्या है जी, मेरे पास है -2 देन अ मैट्रिक्स ए बी प्लस -5 8 देन इक्वल्स टू 7 3। तो ये पूरी इक्वेशन एक मैट्रिक्स हैं, ये तीनों ए बी में मैट्रिक्स है, -5 और 8 भी मैट्रिक्स है, और 7 3 भी मैट्रिक्स है। हमने करना क्या, हमने अकॉर्डिंगली ये चीज़ें सारी सॉल्व करनी है। सो आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में पहले -2 मल्टीप्लाई हो रहा है ए और बी के साथ। सो क्या बनेगा, -2a -2b। ठीक है जी, मैट्रिक्स बंद हो गया, प्लस -5 8, बल्कि साथ साथ ही लेके चलते हैं 7 3। अब देखें जी एडिशन हो रही है तो ऑर्डर सेम है, ऐड भी हो सकता है। सो लिखा होगा -2a प्लस -5 कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री के साथ हुआ है, -2b प्लस 8 इक्वल्स टू 7 3। ठीक है जी, तो अब होगा -2a -5 -2b प्लस 8, तो ये आ जाएगा 7 3। ठीक है, नाउ अब वी कैन नॉट सिंप्लीफाई, कुछ भी नहीं अब हो सकता। सो आपके बीच में इक्वल्स टू आ गया तो बात ख़त्म। एवरी कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल बी इक्वल टू द नेक्स्ट कोरिस्पॉन्डिंग। ये जो आपके पास दोनों कोरिस्पॉन्डिंग है ये इक्वल हो जाएगा। तो -2a -5 equals to 7, we'll get one equation by that, and -2b plus 8 will be equals to its corresponding entry, that is equals to 3. So ये आ जाएगा -2a is equals to 7 plus 5, -2a is equals to ये आ जाएगा 13, और 13 आना चाहिए, 12 आना चाहिए यार, 12 आना चाहिए, और a आ जाएगा 12 divided by -2, so the answer will be -6। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -2b इक्वल्स टू 3 -8, सो -2b इज इक्वल्स टू -5, सो b इज इक्वल्स टू -5 डिवाइडेड बाय -2, सो द आंसर विल बी 5/2। तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा। कोई कैलकुलेशन एरर हो तो उसका कोई मसला नहीं है। द थिंग इज़ यू मस्ट नो द मेथड, यू मस्ट नो द क्या नाम है तरीक़ाकार हाउ टू सॉल्व द स्टफ। सो अब वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी करवाएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी करवाएगा, और इक्वल मैट्रिसेस की भी चीज़ें देगा। तो हमें ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से आनी चाहिए। ओके जी, लेट मी सर्च एनी क्वेश्चन जो थोड़ा सा ज़रा मुश्किल हो राइट नाउ। ओके, वी आर नॉट हैविंग एनी क्वेश्चन। बाद में ज़रा पास पेपर्स वगैरह को भी देख लेंगे या ठहरे। लेट मी जस्ट चेक द पास पेपर्स एज वेल। अच्छा, इनमें जो इक्वल मैट्रिसेस हैं ना, आपको इवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करनी आनी चाहिए। नो देयर इज सच नो क्रिटिकल क्वेश्चन। हाँ, ये एक पास पेपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 3 मार्क का। वी आर हैविंग अ मैट्रिक्स एज 3 1 -2 4, बी हमारे पास है 3 -1। अब उसने कहा है जी कि आपके पास ए बी प्लस 3b इज़ इक्वल्स टू अ लेमडा, एक कोई वेरिएबल है -5 1। आपने लेमडा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लेमडा। तो सिंपल सी बात है, हर चीज़ में जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है उसे प्लग इन करें। यार ये मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, आप इसको इस तरह लिख लें कि वी कैन फाइंड लाइक -2a, इसको इस तरह चेंज कर लेते हैं। ओके, अब देखें जी क्या होगा यहाँ पे। सो आपने -2, a क्या है 3 1 -2 4, और यहाँ पे क्या होगा +3b, लेकिन ये इक्वेट नहीं होगा भाई, इसको हम ख़त्म कर देते हैं, छोड़ो।
We'll edit the video. Okay ji, now one of the most important stuff which is matrix multiplication. ठीक है जी, मैट्रिक्स और दो मैट्रिसेस की आपस में मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने देखनी है. जस्ट गिव मी 1 मिनट. कोई हम लोगों ने ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करवाना है. इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को ऑर्डर का सही अच्छे तरीके से बताना चाहिए. अब मैट्रिक्स पहली बात है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए क्वालिफाई कैसे करेगा. दो मैट्रिक्स अगर मैंने मल्टीप्लाई करवाने तो मल्टीप्लिकेशन की क्वालिफाई होने के लिए उसको कुछ सर्टन क्या एक ही रूल है जो उसे चाहिए. देखें, मेरे पास ए मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर मैं लिखता हूँ 2/3 का, एंड आई एम हैविंग बी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 2/4 का. अब ही इज सेइंग कि चेक करें कि क्या आप ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं. तो हम लोगों ने कैसे इसको देखना है कि ए और बी मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते. आपने जो इनका ऑर्डर है उसको जज करना है कि जो उनका मिडल वाला नंबर है, लाइक इन दोनों के जो मिडल में आएगा नंबर ए बी, जो इनके मीन नंबर्स हैं, ठीक है, दीज वंस दे मस्ट बी इक्वल, मस्ट बी इक्वल. अगर ये दोनों मैच नहीं करेंगे, ये इक्वल नहीं होंगे, तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है. ठीक है, सेम क्वेश्चन है. अब मैं बी को पहले लिख लेता हूँ लाइक 2 × 4, और यहाँ पे ए को लिख लेता हूँ 2 × 3. अब जरा चेक करें क्या नहीं मल्टीप्लाई. आप दरमियान वाले नंबर को देखें 4 और 2, ये तो सेम नहीं है, दे आर नॉट इक्वल. सो हम बी ए बी नहीं मल्टीप्लाई करवा सकते. सो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या जरूरी है कि वी मस्ट हैव ये जो दरमियान वाले मीन नंबर्स हैं ये इक्वल होने चाहिए. अब एक मैट्रिक्स है इसका मैं लिखता हूँ 2/2, और यहाँ बी मैट्रिक्स का लिखता हूँ 2/8. ठीक है जी, 2/8. सो आई नीड टू चेक कि ए बी पॉसिबल है कि नहीं है. अब आप देखें 2 और 2 दे आर इक्वल, सो आई कैन मल्टीप्लाई, आई कैन मल्टीप्लाई. सो ये चीज़ पहले ध्यान रखें. एक तो ये चीज़ आगे के मल्टीप्लिकेशन की कैसे चीज़ होगी. दूसरी बात, अब ये जो हमारे पास एक्सट्रीम नंबर्स हैं, ये वाले 2 और ये वाले 8, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है. ये आपको क्या बताएंगे कि जब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, लाइक ये मैट्रिक्स है मल्टीप्लाई हुआ तो इसका ऑर्डर ये वाला होगा, लाइक आई नीड टू राइट 2 एंड टाइम्स 8. इसका क्या मतलब है कि ए बी में 2 रोज होनी चाहिए जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो विल बी हैविंग 2 रोज एंड 8 कॉलम्स. ठीक है, हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स बनेगा जिसके 2 रोज होंगे और 8 कॉलम्स होंगे. एक और जरा देख लेते हैं. वी आर हैविंग मैट्रिक्स सी एज 3 2, ये ऑर्डर है. मैट्रिक्स डी है हमारे पास 2 4. ओके, पहली बात तुमने ये चेक करना है कि सी डी पॉसिबल है कि नहीं है. बिल्कुल पॉसिबल है. देखें दरमियान वाले नंबर सेम है, सो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी. आप मुझे ये बात बताएं कि सी डी का ऑर्डर क्या बनेगा. सी डी का ऑर्डर हमारे पास बनना चाहिए ये जो 3 है और 7 4. सो इसका मतलब ये कि जब हम मल्टीप्लाई कर चुके होंगे तो हमारे पास ऑर्डर क्या बनेगा कि 3 रोज होंगी इसमें और एंड 4 कॉलम्स होंगे. ठीक है जी, 3 रोज एंड 4 कॉलम्स. तो ये आप लोगों ने चीजें याद रखनी. ओके, नाउ वी आर हैविंग सर्टेन क्वेश्चंस. ओके, अब जी ये क्वेश्चन ज़रा देखें. इसने कहा जस्टिफाई इफ़ द फॉलोइंग 2 मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाई टुगेदर बाय चेकिंग देयर ऑर्डर्स. इफ़ इट इज़ पॉसिबल राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट. अगर तो प्रोडक्ट पॉसिबल है तो आपने जो रिजल्टिंग ऑर्डर होगा, जो रिजल्टिंग हमारे पास मैट्रिक्स होगा, उसका ऑर्डर भी लिखना है. ओके, सबसे पहले इसका ऑर्डर लिख लेते हैं. वी आर हैविंग 2 रोज, मैं पार्ट ए कर रहा हूँ. 2 रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स, 3 कॉलम्स, एंड हियर वी आर हैविंग 3 रोज एंड 2 कॉलम्स. सो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल बिल्कुल है. ओके, अगर पॉसिबल है तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर होगा जब इनको मल्टीप्लाई कराएंगे. सो 2 × 2, 2/2 का आपके पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स. जब ये मल्टीप्लाई होगा तो तब जो मैट्रिक्स निकलेगा वो 2/2 का होगा. अब यहाँ देखते हैं. वी आर हैविंग 3 रोज एंड 2 कॉलम्स. इसका क्या है, वी आर हैविंग 2 रोज एंड 3 कॉलम्स. अगेन वी कैन मल्टीप्लाई
एंड रिजल्टिंग मैट्रिक्स विल बी 3/3. ठीक है, एक्सट्रीम पोजिशंस का आप देखें. इसका देखें, वी आर हैविंग 1 रो एंड 2 कॉलम, 1 रो बाय 2 कॉलम, एंड देन वी आर हैविंग 2/2. ये भी पॉसिबल है बिकॉज द मिडल नंबर इज सेम. सो हमारे पास क्या होगा, रिजल्टिंग मैट्रिक्स विल बी 1/2. ठीक है, इसको देखें जी, हमारे पास हैं 2 रोज एंड 2 कॉलम. साइड वाले पे लिखना था, इधर लिख दिया. वी आर हैविंग 2 रोज एंड 2 कॉलम्स. अच्छा, इधर क्या है जी हमारे पास, वी आर हैविंग 1 रो एंड 2 कॉलम. सो ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल कॉज द मिडल नंबर इज़ नॉट सेम. इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 3 रोज एंड 1 कॉलम, एंड इसका क्या बनेगा, 1 रो एंड 3 कॉलम्स. तो आपके पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो 3/3 का होगा. ठीक है, ये क्या है जी, हमारे पास 1 रो एंड 3 कॉलम्स, एंड ये होगा 3 रोज एंड 1 कॉलम. ये भी आपके पास हो सकता है, एंड रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल बी 1/1. अच्छा, अब ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये इतनी इंपॉर्टेंट है. मैं ये सारी मल्टीप्लिकेशंस अभी कराता हूँ जो पॉसिबल थी. इसमें सिर्फ डी पॉसिबल नहीं था, बाकी सारे पॉसिबल हैं. ये मैं सब 1/1 मल्टीप्लाई करवाऊँगा ताकि हमें पता चले कि मल्टीप्लिकेशन होती कैसे है. सबसे पहले तो हम एक ईजी सा मैट्रिक्स लिखते हैं, जिसको हम लोग ज़रा पहले सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन करते कैसे. देखें, वी आर हैविंग 1 2 3 4, और इसको मल्टीप्लाई मैंने कराना है 5 6 7 8 7 8. ठीक है, आई नीड टू मल्टीप्लाई दैम. आप ज़रा गौर से देखिएगा मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी. एक मिनट, इसका मैं कलर चेक करूँ. या मल्टीप्लिकेशन के लिए एक ज़रा जर्नल पहले बात सोच लें कि हम पहले ऑर्डर लिख लेते हैं. 2/2 2/2 क्वालिफाई करें, रिजल्टिंग मैट्रिक्स विल बी 2/2. ठीक है, रिजल्टिंग जो मेरे पास मल्टीप्लाई हो के आएगा वो मैट्रिक्स कौन सा होगा, 2/2 का. अब यहाँ पे आप ज़रा मुझे बताएं कि इस एलिमेंट की पोजीशन वैल्यू क्या होती है. ये जो यहाँ लिखा जाता है ये बेसिकली क्या होता है, ये आपके पास होगा, इसकी पोजीशन क्या है, ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है ना. ये बात इस वाले एलिमेंट को देखें, ये फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो में है, एंड सेकेंड कॉलम में है. सेकेंड कॉलम, ये सेकेंड कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है. अब ज़रा देखिएगा इसकी क्या पोजीशन वैल्यू है. वी आर हैविंग सेकेंड रो एंड विच कॉलम, फर्स्ट कॉलम, और इसमें हमारे पास क्या है, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम. तो इस एलिमेंट्स को अब आपने जहन में रखना है कि ये किस तरीके से इनका ऑर्डर क्या है. अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, देखें, आपने इस चीज़ को मल्टीप्लाई करवाना है इससे. ठीक है, क्या कर रहे हैं हम फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किससे करवा रहे हैं, फर्स्ट कॉलम से. यहाँ नज़र आ रहा है आपको 1 × 1 है. सो फर्स्ट रो विल मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट कॉलम, और साथ एडिशन होगी. देखें, 1 × 5 1 × 5 प्लस 2 × 7 2 × 7. तो ये आपके पास 1/1 की जो पोजीशन थी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की, वो आपके पास एलिमेंट आ गया जी. कैसे कराना है, 1 × 5 एंड 2 × 7. अब ये कौन सी पोजीशन थी, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम. तो मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट रो ये और सेकंड कॉलम ये वाला है. तो अब मैंने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कराना है सेकंड कॉलम से. तो कैसे करवाऊँगा जी, 1 × 6 प्लस 2 × 8. ठीक है, 1 × 6, यहाँ से गौर से देखें, एंड 2 × 8. ठीक है, इसको थोड़ा सा रेस कर लेते हैं ताकि हमारा ये गंद शंद ख़त्म हो जाए. ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं जी. नेक्स्ट पे क्या पोजीशन वाली थी, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम. सो माई रो इज सेकेंड हियर, एंड फर्स्ट कॉलम कौन सा बन रहा है, ये वाला. मल्टीप्लाई करवाएं, 3 × 5 प्लस 4 × 7. अब क्या होगा, लास्ट वाले का क्या है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. सो सेकेंड रो इज हियर एंड सेकेंड कॉलम इज हियर. सो 3 × 6 प्लस 4 × 8. दिस इज़ हाउ यू नीड टू बेसिकली मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स. अब आपने क्या करना है, इसे सॉल्व कर लें. सो 1 5 = 5 प्लस 2 7 = 14, 6 प्लस 2 8 = 16,
15 plus 4 sevens are 28, 3 6 are 18 plus 4 8s are 32. So you can add them now. Like 5 plus 14 is 19, 22, 30, 43. ये हो जाएगा 8, 40 और 50. So this is your answer. बात सारी है कि आप पहले रिजल्टेंट मैट्रिक्स का देख लेते हैं. ये तो खैर मैंने बहुत डिटेल में यहाँ बताया हुआ है कि किस तरीके से आपने करना है. और एलिमेंट्स की पोजीशन लिख लें कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, या सेकंड रो सेकंड कॉलम है. उसके बाद आप उस हिसाब से अपना मल्टीप्लिकेशन करवाएं. ठीक है, दिस इज़ हाउ यू नीड टू मल्टीप्लाई द स्टफ. अब ऊपर वाले जो क्वेश्चंस हैं जो मतलब मुश्किल से थे उसको हम देखते हैं, ज़रा रुकें. आई एम राइटिंग दिस मैट्रिक्स. जो ए पार्ट था उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं जी. यहाँ पे ए पार्ट. सो ये बनेगा आपके पास 2 -3 5 -7 0 8. एंड नेक्स्ट है आपके पास 4 -9 -5 10 21 6. ठीक है जी. अब इसको हमने करवाना है मल्टीप्लाई. ओके, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. मैं 7 चीज़ें भी लिख देता हूँ ताकि इजीली हो सके. सबसे पहले इसका ऑर्डर लिख लेते हैं. वी आर हैविंग 2 रोज एंड 3 कॉलम्स एंड वी आर हैविंग 2 रोज two rows and we are having how many columns? No, this is not 2 rows. We are having 3 rows and 2 columns. Okay, so how can we multiply them? सबसे पहली बात ये क्वालिफाई करके दे आर सेम. रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स बनेगा वह 2/2 का बनेगा. ओके, सो 2/2 का मैट्रिक्स यहाँ पे मैं बनाता हूँ. 2/2 ये क्या है जी? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम. ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है. तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली सारा लिख लिया. अब मल्टीप्लिकेशन के लिए मेरी आसानी हो जाएगी. देखें जी, सबसे पहले बात क्या है? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. सो आई विल मल्टीप्लाई 2 with 4 plus -3 with -5 plus 5 into 21. सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया. अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम चलते हैं. सो फर्स्ट रो इज़ हियर एंड सेकंड कॉलम इज़ हियर. सो मल्टीप्लाई करवाएं. 2 into -9 प्लस -3 into 10 प्लस 5 into 6. ठीक है जी. अब यहाँ पे देखें, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. सो दिस इज सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम. सो -7 into 4 प्लस 0 into -5 प्लस 8 into 21. यहाँ पे क्या होगा? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. सो -7 into -9 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम प्लस 0 into 10 प्लस 8 into 6. ठीक है जी. अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लें चीज़ों को. आई एम नॉट सॉल्विंग दैट, ये आप लोग खुद कर लीजिएगा. जनरल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है. बेसिकली वी आर एक्चुअली लर्निंग हाउ टू मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स. ठीक है. अब इनमें से एक और भी कोई मुश्किल सा करके देख लेते हैं ताकि हमारा 1 by 1 का जो एफ पार्ट है ज़रा देखिएगा. -7 2 3. एक मिनट में से लिख लूँ. वी आर हैविंग -7 2 3 and then 7 8 minus 5. 7 8 minus 5. ठीक है जी. ओके, सो
इसको मल्टीप्लाई करवाना है। ओके, सबसे पहले इसका ऑर्डर लिख लेते हैं। 1 रो एंड 3 कॉलम्स and 3 rows and 1 column. Okay, so we can multiply them and resultant matrix will be 1 by 1. तो ये तो बड़ा आसान सा हो जाएगा। मतलब जो मेरे पास 1 by 1 का मैट्रिक्स है तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो सिंपल सी बात हो गई। हमने क्या लिखना है, -7 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू -5। दैट्स इट। इसको आप सॉल्व करें। So -49 plus 16 minus 15, that'll be equals to 1 and -48. So this is your answer. 1 by 1 का मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू मल्टीप्लाई दैम। बाकी इनको आप खुद मल्टीप्लाई करें। देखें इसका डी पार्ट तो नहीं होगा, बाकी सारों को मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए सारे इजीली हमें। बल्कि इवन ये वाला भी कर देता हूँ मैं, ई पार्ट भी कर लेता हूँ। देखें ओके, इसमें हमारे पास 3 by 3 का मैट्रिक्स जनरेट होगा। दैट्स इंपॉर्टेंट। 7 8 -5, इसको ज़रा कॉपी करते हैं। 7 8 -5 एंड वी आर हैविंग -7 2 3। सो दैट इज सेम थिंग, सिर्फ ये आगे पीछे हो गए। -7 2 3। अच्छा ओके जी, अब ज़रा देखिएगा। सो वी आर हैविंग 3 rows and 1 column and then we are having 1 row and 3 column. ओके, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कॉज हमारे पास 3 by 3 का मैट्रिक्स बनेगा। माय गॉड, सो 3 by 3 का मैट्रिक्स बनना है। उसके लिए क्या होगा, देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट सॉरी रो के साथ ही चलते हैं। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये वैसे हेल्प के लिए मैं बना रहा हूँ, बाकी आप जर्नल खुद भी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ओके, आप ज़रा गौर से देखिएगा। सो क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट इज़ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो ये होगा 7 इंटू -7। दैट्स इट, वी आर नॉट हैविंग एनी अदर नंबर इन द रोज, और ना ही कॉलम में लिखा है, सो देयर विल बी नो एडिशन। ठीक है, सो वी आर हैविंग ओनली one number in the first matrix जो first रो में है। ठीक है, रो नंबर 1 में, एंड एक ही नंबर है जो कॉलम में है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, सो 7 इंटू -7 होगा। अब इसको देखें, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सो फर्स्ट रो इज 7, सेकेंड कॉलम इज 2। ये देखें 2। थर्ड क्या होगा, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, सेकेंड रो एंड फर्स्ट, सेकेंड रो ये आ गई, तो 8 इंटू -7, then 8 into 2, then 8 into 3. Third row, first column, -5 into -7, -5 into 2, -5 into 3. So by that, we can get the value, we can get the matrix 3 by 3 wala. ठीक है जी, so this is how we need to multiply the matrix.